बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर हमला बोला। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग ये अविश्वास प्रस्ताव लाकर बाद में पछताएंगे, ये उनकी ओर से कहा गया। किरण रिजिजू ने विपक्ष पर देश को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा लगातार जारी है और इस बीच किरण रिजिजू की तरफ से भी वहां पर संबोधन दिया गया, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर हमला किया और विपक्ष को देश को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। आज का जो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं कांग्रेस पार्टी, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के जो लोग हैं वो खुद ही बाद में पछताएंगे। I want to tell on record that the opposition party will regret that this no confidence motion is brought in a wrong timing। मोदी जी का और इस सरकार का साथ देने की जगह ये उल्टा अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आगे जाकर के पछताएगा कि कितने गलत समय और गलत तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाया है। 1959 में जिस जगह को चीन ने कब्जा कर लिया था, हमारा असम राइफल्स के वहां डिप्लॉयड थे, और जिस जगह को कैप्चर किया 1959 62 से पहले, वही जगह में आज चाइनीज को पीएलए ने वहां गांव बसा के रखा हुआ है। वो 59 में कांग्रेस पार्टी ने दान दिया है। और आज की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा लगातार जारी है और कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और चर्चा की शुरुआत की। चर्चा शुरू होते ही लोकसभा में हंगामा हो गया। बीजेपी ने चर्चा को राहुल गांधी से शुरुआत न करने पर सवाल खड़े किए। वहीं आपको ये भी बता दें, गौरव गोगोई की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेने पर अमित शाह ने आपत्ति भी जाहिर की। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अपने अविश्वास प्रस्ताव पर 35 मिनट की स्पीच दी और उसके बाद सरकार की तरफ से निशिकांत दुबे ने जवाब दिया। निशिकांत दुबे ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। ऐसा हंगामा हुआ, पूरी दुनिया आ गई। राहुल जी गए ही कब थे? मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों माफी मांगे भाई? मोदी तो बहुत छोटा जात है, नीच जात है, ओबीसी है। ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे? बड़े आदमी हैं। सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। कभी हंगामा, कभी गंभीर चर्चा, तो कभी चर्चा के दौरान एक दूसरे पर छींटाकशी। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत कुछ इसी अंदाज में हुई। अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत तो कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने की, लेकिन उनके भाषण का काउंटर करने वाले निशिकांत दुबे उन पर भारी पड़े। निशिकांत दुबे ने एक साथ कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला किया। मोदी सर ने मामले पर राहुल गांधी को घेरा, माफी नहीं मांगने पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आए हैं, उसने अभी जजमेंट नहीं दिया है, अभी स्टे ऑर्डर दिया है। और तो भी उन्होंने कहा है, लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, प्रधानमंत्री चीजें नहीं बोलते। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या नहीं कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, दो चीजें कर रहे हैं। मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों माफी मांगे भाई? मोदी तो बहुत छोटा जात है, नीच जात है, ओबीसी है। ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे? बड़े आदमी हैं। और दूसरी बात यह है कि सावरकर नहीं हूं मैं, सावरकर नहीं हूं मैं, आप सावरकर हो भी नहीं सकते। राहुल गांधी के बाद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर तंज भी कसा। अविश्वास प्रस्ताव लाने पर सवाल उठाए और चुटकुले अंदाज में सोनिया गांधी के बहाने राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पर हमला किया, जिसे सुनकर सोनिया गांधी भी मुस्कुराती नजर आईं। यहाँ सोनिया जी बैठी हुई हैं। सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अरे जिसका नेम ले रहा है वो बोले ना।
जिसका नेम ले रहा है वो बोले, ये लोग क्यों बोल रहे हैं? अब आप समझिए सर, मैंने दोनों बातें कही कि बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। मैं अपने बात पर कायम हूं। अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत राहुल गांधी को करनी थी, लेकिन आखिरी वक्त पर कांग्रेस ने गौरव गोगोई को चर्चा के लिए आगे भेज दिया, जिसे लेकर संसद में कुछ वक्त तक कंफ्यूजन की स्थिति रही। लेकिन जब चर्चा के दौरान निशिकांत दुबे खड़े हुए तो उन्होंने राहुल की तैयारियों पर ही सवाल खड़े कर दिए। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है। इससे पहले कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने इस प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत की थी। गौरव गोगोई ने मणिपुर में हुई हिंसा पर बहस की शुरुआत की और मणिपुर के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए। जो एक शांति, अमन और सद्भावना का एक वातावरण जो बनाना चाहिए था, आज उन्होंने सिर्फ मई महीने से नहीं, पिछले 2-3 सालों से ऐसे कुछ भड़काऊ उन्होंने कदम लिए हैं जो आज समाज के बीच में तनाव पैदा हो गया है। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। पक्ष और विपक्षी दल अपनी बातें तर्क और तेवर से दे रहे हैं। ये चर्चा पूरे 3 दिन तक चलेगी, जिसका जवाब 10 अगस्त को प्रधानमंत्री देंगे। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर हमला बोला। नवनीत राणा ने कहा कि संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले मणिपुर हिंसा का वीडियो वायरल क्यों हुआ और इसकी जांच होनी चाहिए, ये भी उनकी तरफ से मांग उठाई गई। 4 मई को हुई घटना को जुलाई में जब पार्लियामेंट होता है, एक दिन पहले एक पत्रकार आके वो न्यूज वीडियो हम लोगों को दिखाता है। मैं मांग करती हूं हमारी सरकार से कि जिसने भी ये पर्पसली ये वीडियोस वायरल किए और समाज में महिलाओं को इस सभागृह में लाकर उनकी बदनामी करने का जो काम विपक्ष ने किया है, इसके ऊपर चौकसी होकर इस पे जांच होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। सर, जितना जिसने किया हुआ कृत्य है, जो जितना जिम्मेदार वो है, समाज में इस तरीके से महिलाओं पर हुई अत्याचार को खुलेआम मीडिया में लाकर सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार करने का जिन्होंने काम किया, उसका हम लोगों ने निषेध इस पार्लियामेंट से करना चाहिए। आज इस विपक्ष में इन लोगों ने लाई हुई नो कॉन्फिडेंस मोशन को, आज इनको एक प्रश्न है, इनके यहाँ पर एक भी विपक्ष में बैठी हुई महिला सुनने के लिए ये नहीं है कि जो सत्ता में बैठी है कि वो सरकार इनके बारे में, महिलाओं के बारे में कितनी सीरियस है। तो वहीं निशिकांत दुबे ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस से न्यूज क्लिक के साथ उसके रिश्ते का सच बताने को कहा। कल मेरी बात पर जो है बड़ा हंगामा हुआ, न्यूज क्लिक के ऊपर बड़ा हंगामा हुआ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं एक बताऊं, यदि न्यूज क्लिक का नाम यदि डिलीट ये रेस्टोर हो गया, कांग्रेस को क्या समस्या है सर? न्यूज क्लिक आपका कौन लगता है? पुरकास्ट का नाम यदि रेस्टोर हो गया, पुरकास्ट आपका क्या लगता है? रोहिणी सिंह, अभिसार शर्मा या कोई भी मान लीजिए ठाकुर रंजन प्रागता, यदि उसका डिलीट हो गया नाम या एक्सपंज से फिर बाहर आ गया, आपको क्या परेशानी है? आपका कोई मतलब नहीं है। और अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा के दौरान सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने हनुमान चालीसा सुना दी। दरअसल जब श्रीकांत शिंदे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे, उस वक्त विपक्षी सांसद ने उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने की चुनौती दे दी। हनुमान चालीसा, आज हनुमान चालीसा भी पढ़ने पर जो है महाराष्ट्र में निशिकांत जी रोक थी। जो हनुमान चालीसा, मुझे पूरी हनुमान चालीसा आती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिसत जो लोक जागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्रो भुजावराजे, कान मूज जनेऊ साजे, कंठ शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे को आतुर। चलिए पूर्ण कीजिए। हम बाला साहब के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, हिंदुत्व पर चलने वाले लोग हैं। यहाँ पर सिर्फ नाम लेकर जो है हिंदुत्व का नाम खाली नहीं लेते हम लोग। यहाँ पर जिन्होंने
जिनको जो है हनुमान चालीसा यहाँ पर पढ़नी थी चलिए, उनको समाप्त कीजिए। सर जी। उनको जेल में डाला गया सर। पर आपको जब मौका मिलेगा आप बोलिएगा अपनी बात जी उनको जेल में डाला गया और उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप जो है वहां पर लगाया गया। जी जी। और वहीं बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर निशाना साधा। सुनीता दुग्गल ने पीएम नरेंद्र मोदी को अंतर्यामी बताया। मैं तो ये कहती हूं कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो ना केवल बहुत अच्छे विकास पुरुष हैं, ना केवल इस देश को आगे ले जाने वाले हैं, ना केवल उनकी नीति पर कोई किसी तरह का शक है, वो ऐसे अंतर्यामी भी हैं कि उन्होंने 2018 में ये बात कह दी थी कि ये सब इकट्ठे होकर 2023 के अंदर भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। और आज हम वही देख रहे हैं कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव ये लोग लेकर आ रहे हैं, भानुमति का कुंबा जो ये बना हुआ है, तो मैं इसके विरोध में आज आप लोगों के समक्ष खड़ी हुई हूं।